हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक हिंट्स अकेडमी में। मेरा नाम है फिरोज एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक्स देखे थे, जैसे कि उसका डेफिनेशंस क्या होता है, उसके उपयोग क्या होते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं। और हमने आपको कहा था कि कोण में समकोण और नीलकोण हम लोगों के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, वो दोनों को याद रखने जाने। आज से वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ फंक्शंस देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये अनुपात क्या होता है। अनुपात का सिंपल सा मतलब क्या होता है। मान के चलिए ये ए बी बट्टे बी बराबर 5/4 लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को यदि हम अनुपात के रूप में कन्वर्ट करेंगे, अनुपात में बदलेंगे, तो ये कैसे दिखेगा। A/B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5:4। ये सिंपल सा अनुपात का नोटेशन होता है। जैसे ये ए बी जो है, ये जो दो कॉलन है, ये जो दो है, इसे हम लोग सिंपल से क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। ये अनुपात सिंपल सा कहने का मतलब अनुपात है। जैसे मान कर चलिए एक त्रिभुज हमने लिया, एग्जांपल के तौर पे हम त्रिभुज ले, क्योंकि हम लोग त्रिभुज पढ़ने, त्रिभुज से रिलेटेड त्रिकोणमिति है, तो हम लोग त्रिभुज के रूप में एक अनुपात देख लेते हैं। मान कर चलिए एक ABC हमने एक त्रिभुज लिया है, जिसमें AB बराबर 7 सेंटीमीटर है और BC बराबर 9 सेंटीमीटर है और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ देखें कि AB बट्टे BC, तो AB मेरा क्या था 7 और BC क्या था मेरा 9, तो 7/9। अब इसी को हम यदि अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल सा अनुपात में कन्वर्ट करने का क्या नियम है। सिंपल AB जो लिखा है और बट्टे के बदले क्या कर दो, 2 को बुंद का दे दो और BC लिख दो। ये मेरा क्या हो जाएगा, AB अनुपात BC दिखाई देगा। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7:1। अनुपात में कन्वर्ट करने का सिंपल सा करने का मतलब ये है कि जो बटे में लिखा रहता है उसके जगह ना आप ये 2 ऐसे डॉट दे दो, आपको अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम BC/CA लिखे, BC/CA मेरा 9/8 हो जाएगा। इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC अनुपात CA बराबर 9/9/8। सिमिलरली CA/AB को देखेंगे तो 8/7, और इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो बट्टा की जगह सिर्फ क्या रख देंगे हम, ये 2 बूंद का रख देंगे, तो अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए। अनुपात का सिंपल सा करने का मतलब कोई भी चीज़ लिखा है, कोई भी मान कर चलिए A/B लिखा है, AB/4/3 लिखा है, इसको अनुपात में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, A और ये 2 बूंद का दे देना है, और ऐसे ये कहलाएगा A अनुपात B, और ये अनुपात बट्टा के बदले आपको सिंपल से क्या देना है, 2 बूंद कर, ये क्या हो जाएगा 4/3। सिंपल सा अनुपात करने का मतलब है। अब देखते हैं कि कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब। देखो, अगर कोणों के त्रिकोणीय अनुपात का डिफिनेशन हम देखें तो क्या बोलता है कि वैसा अनुपात जो एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच के संबंध को उसके नील कोण के सापेक्ष के आधार पर किया जाता है, उसे ही कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन अभी आपको समझ में नहीं है, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद बता दें। कोणों के जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणीय अनुपात, वो 6 प्रकार के होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। वैसे तो इसका अलग अलग नाम है, साइन का साइन, कोसाइन इसका कॉस का कोसाइन नाम है, टेन का टेंजेंट नाम है, बट हमको ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको याद रखना है कि कोणों के जो 6 त्रिकोणीय अनुपात होते हैं वो साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक कोसेक होता है। ये बात सिंपल हमको ये याद रखनी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल से पहले समझते हैं इसको। मान के चलिए ABC एक त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये मेरा क्या है, एक समकोण त्रिभुज, राइट। जिसमें मैंने मान लिया है कि AB बराबर 3 है, BC बराबर 4 है और AC बराबर 5 है। सिंपल सा अनुपात यदि देखेंगे, सिंपल सा अनुपात क्या होगा, AB/AC 3/5, जिसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB अनुपात AC बराबर 3/5। अब हमको देखना है कि कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए हम देखते हैं, अगर मैं सिंपल सा AB/AC देखूँ 3/5, ये तो मेरा क्या हो गया, ये अनुपात, इस वाला बात को, ये अनुपात मैंने देख लिया। अब क्या बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए अब इसमें कोई ना कोई त्रिकोणमिति का जो अनुपात है, जो त्रिकोणमिति का जो फंक्शन वो आएगा। त्रिकोणमिति का ये मैंने साइन का ये साइन फंक्शन ले लिया, ये त्रिकोणमिति है। अब बोले कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, तो कोई भी कोण लेना था तो हमने यहाँ कोण C ले लिया। यहाँ जब कोण C लिए तो यहाँ ये कोण C है। यही जो चीज़ है साइन C बराबर AB/AC बराबर 3/5 हो गया मेरा। अब इसको देखो, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। अब इस डिफिनेशन को पढ़ते हैं। तो वैसा अनुपात जो एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच के संबंध को, तो भुजाओं के बीच के संबंध AB/AC एक भुजा है, 2 भुजा है, इसके दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया, उसके नील कोण के सापेक्ष के आधार पर किया जाता है।
तो न्यून कोण इसी मेरा क्या है न्यून कोण। क्यों न्यून कोण है? क्योंकि ये 0 और 90 डिग्री के बीच में कोण बनेगा, क्योंकि इसका एक कोण जो है 90 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। जब एक कोण 90 डिग्री है तो दोनों कोण का मान 90 डिग्री से कम ही होगा। ये कोण सी मेरा क्या हो जाएगा न्यून कोण। यही जो साइन सी था, ये साइन सी बराबर AB बटे AC। इसमें देखिए ये त्रिकोणमिति वाला मतलब त्रिकोणमिति का भी वर्ड आ गया, कोण लेना था तो कोण भी ले लिए और बराबर में उसके बाद जो भुजा था उसके बीच में समान है। यही चीज है मेरा क्या कहलाता है कोणों के त्रिकोणमिति। सिंपल एक और एग्जांपल ले, यदि BC बटे AC बराबर 4/5 ले, यदि हम कॉस का ये दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात के देखें तो कॉस C बराबर क्या हो जाएगा BC बटे AC बराबर 4/5। तो यही मेरा क्या है कोणों के त्रिकोणमिति। आई होप कि आप कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात समझ में आ गया। कोणों के त्रिकोणमिति सिंपल सा ये समझिए कि उसमें त्रिकोणमिति का जो अनुपात है वो आएगा और उसके भुजाओं के बीच के कोणों, उसके भुजाओं के बीच संबंध स्थापित होंगे उसके न्यून कोण के आधार पे। यही मेरा कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। समझ गया? अब देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले हमको त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ फॉर्मूले देखने होंगे और कुछ फॉर्मूले याद करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लंब, आधार और कर्ण को हम लोग कैसे पहचानें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम होता है कि हम लंब और आधार को कैसे चयनित करें। सिंपल सा अभी देख ले, मान के चलिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये कोण भी मेरा समकोण है। अगर मैं इस कोण C से देखूं, अगर मैं इस कोण से देखूं C से देखूं तो AB मेरा इसके सामने वाली भुजा है। इस AB को हम लोग कोण C के सम्मुख भुजा बोलते हैं, राइट। और यहाँ से मैं कोण C से देख रहा हूँ, कोण C से देखने पर ये मेरा जो है कोण C के पास से देखूं तो AB क्या है मेरा इसके सामने वाली भुजा है। जो सामने वाली भुजा है तो इस कोण C के सम्मुख भुजा इसे बोलते हैं। अब मैं BC को देखूं तो BC क्या है मेरा एक कोण C की संलग्न भुजा कहलाती है। और AC मेरा क्या है कर्ण। कर्ण देखो, कर्ण हमेशा सेम ही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा सेम रहता है और जो दो भुजाएं रहती है उससे उसकी जो लंबाई रहती है वो बड़ा होती है। तो ये कर्ण तो मेरा सेम ही रहेगा। अब देखो ये कोण C की जो सम्मुख भुजा है, यहाँ से कोण C से जब हम देख रहे हैं तो ये कोण से, यही जो कोण C से जो सम्मुख भुजा है इसी को हम क्या बोलते हैं लंब, या इसे और कहा जाता है लंबवत। तो लंब पहचानने का तरीका क्या है कि कोण C से आपने देखा, कोण C के सामने वाला जो भुजा है वो हमारी क्या कहलाएगी लंब। अब ये जो BC बच गई, जो कोण C की संलग्न भुजा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं आधार। और कर्ण तो हम लोग जानते ही कर्ण है। इस लंब को P से सूचित किया जाता है और आधार को B से सूचित किया जाता है और कर्ण को H से सूचित किया जाता है। यहाँ एक कोण C से देखने पर मेरा ऐसा, तो कोण C से देखने पर मेरा लंब और आधार और कर्ण को कैसे पहचाना जाता है ये हम लोग से। अगर इसी चीज को मैं यहाँ से देखूँ, इसी त्रिभुज को अब कोण C से ना देखने के बजाय मैं कोण A से देखूं तो कोण A के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कोण A के सामने वाली भुजा मेरी हो जाएगी BC। अब ये BC मेरा कोण A की सम्मुख भुजा हो जाएगी और कोण A की सम्मुख भुजा को क्या हम लोग बोलेंगे लंब बोलेंगे। लंब को किससे दिखाते हैं P से। और ये जो मेरा बच गया, जो साइड वाला भुजा बच गया, एक कोण A, अब इस कोण A की ये संलग्न भुजा हो जाएगी और ये मेरा क्या हो जाएगा आधार। आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं B से। और कर्ण तो मेरा सेम ही रहता है तो कर्ण को हमको चेंज करने की जरूरत नहीं। अब देखिए इसमें हमको याद क्या रखना है, अब ये कोण A की सम्मुख भुजा संलग्न भुजा हमको याद नहीं रखना है। क्वेश्चन बनाने टाइम हमको सिर्फ ये याद रखना है कि हम लंब को आधार को कैसे पहचानेंगे, यही होना चाहिए। अब इसमें सिंपल सा बात है, ये समकोण त्रिभुज हम लोग जिसने एग्जांपल लिया है, अगर मैं कोण C के पास से देखूं, यहाँ से भी देखूं, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है AB, तो AB मेरा क्या हो जाएगा लंब, जिसे P से सूचित करेंगे। अब BC मेरा क्या हो जाएगा आधार और कर्ण तो जानते ही है मेरा, कर्ण तो हमेशा सेम ही रहता है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा इसमें लूँ कोण A से लूँ तो आपको सिर्फ सामने वाली देखनी है। कोण सामने वाली जो है, ये कोण A के सामने वाली भुजा कौन सी है BC, तो ये मेरा हो जाएगा लंब और ये मेरा क्या हो जाएगा आधार और कर्ण तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो आपको ये याद रखनी है कि जिस कोण से हम लोग देख रहे हैं, जिस कोण से देख रहे हैं उसके सामने वाली कौन सी भुजा है। अगर यहाँ से मैं कोण C से देखूं तो कोण C से देखने पर मुझे लग रहा है कि AB जो है मेरी सामने वाली भुजा है तो ये मेरी क्या हो जाएगी लंब, और जो दूसरी भुजा है वो मेरी क्या हो जाएगी आधार, और तीसरी भुजा तुम जानते हैं कि कर्ण हमेशा सेम ही रहता है तो कर्ण तुम खत्म है। सिमिलरली यहाँ हम कोण A से देखो तो इसके सामने वाली भुजा को आपको देखना है, इसके सामने वाली भुजा को देखना है और देखना है कि वो सामने वाली कौन सी भुजा है वो मेरी लंब हो जाएगी। तो कोण A से देखने पर BC मेरा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और एक जब लंब हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा आधार, और तीसरा तुम जानते ही हैं कि कर्ण होगा, राइट। देखिए अब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को ना कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। उस फॉर्मूला को हम लोग अभी पढ़ लेते हैं ताकि जब क्वेश्चन बनाए तो उस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। सबसे पहले देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात थे हमारे पास, 6 अनुपात थे, साइन कॉस टेन कॉट, ये हमारे 6 अनुपात है। अब त्रिकोणमिति फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, राइट। अब मैंने यहाँ कोण सी से फॉर्मूला डिराइव कर, आप कोण ए से भी डिराइव कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ सहूलियत के नाते कोण सी से देख रहा हूँ। तो कोण सी से देखेंगे तो मेरा कोण सी से सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ए बी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए बी। ये मेरा हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा मेरा लंब, और बी सी क्या हो जाएगा मेरा आधार, और ए सी क्या हो जाएगा मेरा कर्ण। अगर मैं साइन सी का फॉर्मूला देखूँ तो साइन सी का फॉर्मूला बोलता है कि जो इसके सामने वाली भुजा है मतलब लंब बट्टे कर्ण होगा, ए बी बट्टे ए सी, जिसे पी वाई एच से हम लोग दिखा रहे हैं। सिमिलरली यदि कॉस सी का देखूँ तो क्या हो जाएगा, बी बाई एच, कॉस सी बराबर बी बाई एच। तो बी क्या है मेरा, बी सी बाई ए सी, तो ये मेरा बी सी बाई, और ये टेन सी बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी होता है, टेन सी बराबर पी बाई बी। ये मेनली हमको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। ये इसको याद भी नहीं रखना, ऐसा समझ लो इसे याद भी नहीं रखना है। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो धीरे धीरे आपको ये फॉर्मूले खुद ब खुद याद हो जाएंगे। बट अभी के लिए फिलहाल के लिए आप ये 3 फॉर्मूले याद करके रखो, ताकि जब हम क्वेश्चन बनाएं 3 फॉर्मूलों का यूज करें। अब बाकी इन तीनों फॉर्मूलों के यूज करके हम बाकी 3 और को फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है, कॉट सी बराबर क्या हो जाएगा। अब कॉट सी का फॉर्मूला निकालना है तो जो टेन सी का फॉर्मूला था अब उसको उल्टा कर देना है। टेन सी का फॉर्मूला क्या था, पी बाई एच था। अब इसको टेन सी का क्या फॉर्मूला था, पी बाई बी। इसको कॉट सी का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको सिर्फ इसको उल्टा कर देना मतलब बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे जाता है। देखिए बी ऊपर चला गया, पी नीचे चला गया, तो कॉट सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, पी बाई बी। अब दूसरा देखें, यदि सेक का देखना है तो सेक का देखना है तो आपको कॉस का उल्टा करना है। सेक का देखना है तो आपको किसका उल्टा करना है, कॉस का। कॉस का क्या था मेरा, बी बाई एच, तो इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये एच बाई बी। सिमिलरली कॉसेक का देखेंगे तो कॉसेक का देखना है ना, तो अब इसको साइन का उल्टा करना है। तो साइन पी बाई एच था तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई पी। ये फॉर्मूले फिलहाल के लिए हमको लोगों को याद रखना है, बट हम जो क्वेश्चन बनाएंगे तो उस टाइम हमको ये 3 फॉर्मूले ही चाहिए। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी ये 3 फॉर्मूले आप सिर्फ उसका उल्टा कर दीजिए। देखिए अब जब हम क्वेश्चन त्रिकोणमिति का बनाएंगे उसमें ना हमको पाइथागोरस थ्योरम का हर क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम के बिना हम एक भी क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये समझ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई एक समकोण त्रिभुज आपको दिया है, मान कर चलिए आपको एक समकोण त्रिभुज दिया है, तो उसमें जो कर्ण का वर्ग होगा, जो कर्ण का, इसमें कर्ण मेरा क्या है ए सी, कर्ण का जो वर्ग होगा शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, उसे ही पाइथागोरस थ्योरम में कहा जाता है। अब कर्ण का, इसमें कर्ण मेरा क्या है ए सी, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण हमारा क्या हो जाएगा ए सी, कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो जो शेष 2 भुजाएं बच गई, शेष तो कौन सी 2 भुजाएं बच गई, ए और बी, ये 2 भुजाएं बच गई, ये मेरा इन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। सहूलियत के नाते अब चूंकि हम अभी लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो सहूलियत के नाते हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है ए बी जो है लंब है और बी सी जो है आधार है, कर्ण तो मेरा सेम है। अब इसमें आपको ये मत कन्फ्यूज होना है कि सी के आगे वाला ही लंब होगा, नहीं, हम यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको ये नहीं सोचना है कि इसके सी के सामने वाला ही लंब होगा, ये भी आधार हो सकता है और ये भी लंब हो सकता है, इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होता। आपको कोण सी से जो सामने वाले भुजा लंब कब होगा ये आपको सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात का जो यूज करेंगे उसी में करना है, राइट। अब इस कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ये अगर मैं कर्ण देखो, कर्ण क्या है मेरा ए सी स्क्वायर, कर्ण क्या है ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। लंब क्या है मेरा यहाँ ए बी, तो मैंने ए बी स्क्वायर लिख लिया और बी सी स्क्वायर लिया। चूंकि मैंने यहाँ कर्ण को एच से और लंब को पी से, आधार के बी से डिफाइन किए हैं, तो यहाँ में भी लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी मेरा क्या है, ए सी कर्ण है, इसको हम एच से दिखाएं तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से पी स्क्वायर या बी स्क्वायर निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से पी स्क्वायर अगर मैं पी स्क्वायर निकालना चाहूँ तो पी स्क्वायर को निकाल दो, पी स्क्वायर को इस साइड रखे और बी स्क्वायर को मैंने इस साइड ले गया। इस साइड ले जाएंगे तो चूंकि ये बी स्क्वायर प्लस में था तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बी स्क्वायर निकालना चाहूँ तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर तो होगा, तो बी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर को अकेले रखेंगे और इसको क्या लगेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो पी स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ये 3 चीज़ हम लोग को अभी याद रखनी है। इसका यूज कैसे होता है एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें 2 भुजा की लंबाई हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इसमें बोल रहे हैं कि कर्ण की लंबाई क्या होगी, ए बी सी, मान कर चलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 2 भुजाएं की लंबाई दी गई। मान लेते हैं कि 2 भुजा है ए बी और बी सी, मान लेते हैं कि ए बी 3 सेंटीमीटर दिया है और बी सी 4 सेंटीमीटर दिया।
अब ये बोलिएगा कि ए बी को आपकी 3 सेंटीमीटर माने, बी सी को 4, आप इसे भी मान सकते हैं। आप ए बी को 4 सेंटीमीटर मानिए और इसको 3 सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कर्ण की लंबाई निकालनी है हमको। कर्ण क्या है मेरा ए सी, ये लंबाई हमको निकालनी है। सपोज मान लेते हैं कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण क्या है मेरा 90 डिग्री है, बी कोण समकोण है। और मैंने मान लिया है कि ए बी बराबर क्या है 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर। तो हमको ए सी का मान निकाला। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है। अब ये मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो कर्ण का स्क्वायर होगा, तो कर्ण क्या है मेरा, कर्ण क्या है ए सी स्क्वायर, यही तो है ए सी स्क्वायर। तो आधार का और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आधार क्या है मेरा ए बी स्क्वायर, क्या है मेरा लंब प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो है। अब ए सी स्क्वायर निकालना है हमको, ए सी स्क्वायर निकालना है। ए सी स्क्वायर ए बी मेरा कितना दिया, ए बी को हम लोग मान लिए क्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है 4, ये क्या हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। फिर ए सी स्क्वायर बराबर 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 25। अब जब हम ए सी निकालेंगे, जब हम ऐसे निकालेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट के इस बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। तो रूट 25 कितना हो जाएगा 5 × 5 लिख सकते हैं इसको, और जोड़ा में से 1 निकलता है, ये क्या हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर। तो मेरा एसी का लंबाई कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। देख ले, इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, राइट।